नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जनवरी के महीने में शुरू हुई थी और अब वो उत्तर प्रदेश को पार करके राजस्थान में पहुंच चुकी है। ये यात्रा 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। नॉर्थ ईस्ट से राहुल गांधी ने इस यात्रा का आगाज किया था। 6,700 किलोमीटर से ज्यादा का ये सफर राहुल गांधी अपने कारवां के साथ तय करेंगे। उनका मकसद इसके पीछे वही है, एक ही स्लोगन वो बार बार बोलते हैं कि नफरत को सिर्फ मोहब्बत हरा सकती है और भारत को जोड़ने का काम जो नफरत के आधार पर इस समय देश में हो रहा है, खास तौर पर एक ऐसी पार्टी जिसने सिर्फ और सिर्फ नफरत को बढ़ावा दिया है, धर्म की राजनीति की है, उसके आधार पर जो लोगों में बिखराव हुआ है, जो लोग इस नफरत के चलते अलग हो गए, उन सबको जोड़ने का संदेश देते हुए राहुल गांधी ये यात्रा निकाल रहे हैं। इसको राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 भी कहा जा रहा है। हालांकि इस पूरी यात्रा ने, जो इसका पार्ट 1 था उसने और इस वाले पार्ट ने, दोनों ने ही राहुल गांधी को एक कहना चाहिए कि एक बहुत ही मजबूत कह सकते हैं आप, साथ ही साथ एक परिपक्व कह सकते हैं और बहुत ही ज्यादा खुद को मतलब प्रूव किया है उन्होंने इस चीज में। उस तरीके का नेता तो खैर बना दिया है। जिस तरीके की इमेज थी राहुल गांधी की पूरे देश में, और वो इमेज भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने तैयार की थी कि उन्हें एक नाम दे दिया गया था जिसको पप्पू कहा जाता था। उनके ऊपर जोक्स, मीम्स, तमाम इस तरीके के जो मजाक होते हैं वो हमेशा उड़ाए गए। लेकिन अब वो लोग भी राहुल गांधी को बहुत परिपक्व और कहना चाहिए कि एक मंझा हुआ नेता मानने लगे हैं, जो राहुल गांधी की किसी समय में आलोचना करते हुए थकते नहीं थे। सब कुछ ठीक है, राहुल गांधी जिधर से भी जा रहे हैं, राहुल गांधी के साथ बेशुमार मतलब जन समूह आपको चलता हुआ दिखाई देगा। बेशुमार भीड़ राहुल गांधी के साथ चल रही है। खास तौर पर अगर आपने नोटिस किया हो, जब वो उत्तर प्रदेश में एंट्री हुई और जब राहुल गांधी बनारस और प्रयागराज और इधर प्रतापगढ़ से होते हुए, अमेठी, रायबरेली से होते हुए लखनऊ पहुंचे, तो आप मतलब देखिए कि मंजर देखने लायक था। इस कदर बेशुमार भीड़, बेशुमार लोग उनके साथ चल रहे थे। हर कोई राहुल गांधी को देखना चाहता है, हर कोई राहुल गांधी से बात करना चाहता है, हर कोई राहुल गांधी से जुड़ना चाहता है, उन्हें छूना चाहता है, उनके साथ संवाद करना चाहता है। आपने देखा होगा कि जब पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, उसके फौरन बाद ही प्रयागराज के आसपास थी उनकी यात्रा, तो वहां पर उन्होंने कुछ लोगों से संवाद भी किया, उनसे संपर्क किया, उन्हें अपने साथ मंच पर बुला लिया, ऊपर बुला लिया और उनके साथ बातचीत की। तो ये सारी चीजें जो है वो राहुल गांधी को दूसरों से अलग तो करती हैं। सब कुछ ट्रैक पे चलता है, भीड़ भी जुटती है, लोग भी आते हैं, लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि ये जो भीड़ है ये चुनाव के समय गच्चा दे जाती है। अब आप देखिए कि आगरा जब उनकी यात्रा पहुंची तो उसमें अखिलेश यादव भी जुड़े, प्रियंका गांधी का भी साथ मिल गया। वो तो खैर मुरादाबाद से ही मिल गया था, क्योंकि मुरादाबाद में इस यात्रा को प्रियंका गांधी ने ज्वाइन किया। मुरादाबाद में बेशुमार भीड़ जुड़ी, क्योंकि मुरादाबाद से प्रियंका गांधी का व्यक्तिगत संबंध भी है। प्रियंका गांधी की ससुराल है मुरादाबाद, तो बट नेचुरल है कि वहां के लोगों का कुछ अटैचमेंट तो खैर होगा उनके साथ। तो इसीलिए एक झुकाव भी कांग्रेस की तरफ मुरादाबाद के लोगों का रहता है, जैसे कि पिछले मेयर वाले इलेक्शन में आपने नोटिस की होगी ये चीज। सब कुछ होता है, लेकिन ये जो भीड़ है, ये जो लोग हैं, ये मैं सोच भी नहीं पाती उस चीज को, मेरी समझ से भी परे हो जाता है कि ये उस वक्त कहाँ चले जाते हैं जब वोट डलनी होती है, जब इलेक्शन होता है। जिस तरीके से राहुल गांधी अपने ही इलाके में चुनाव हार गए थे अमेठी में, अब आप सोचिए तो ये उस वक्त ये भीड़ कहाँ थी।
क्या ये वो लोग नहीं थे? क्या वो लोग कुछ कोई और थे? क्या ये लोग कोई और हैं? तो ये जो अट्रैक्शन है राहुल गांधी के लिए, अखिलेश यादव के लिए, प्रियंका गांधी के लिए, जब 2022 का विधानसभा चुनाव था तब भी आपने नोटिस की होगी ये चीज कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव साथ साथ थे। उस वक्त भी अपार जन समूह साथ था, बेशुमार भीड़ साथ थी। लोगों का मतलब ये आलम था कि तिल रखने की भी जगह रोड शो में नहीं होती थी, इस कदर भीड़ थी। और इस समय भी यही हालत है। आगरा में आप देख लीजिए, राजस्थान में जब एंट्री की वहां देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, पश्चिम बंगाल देख लीजिए, हर जगह देख लीजिए। क्या लोग मतलब डबल माइंडेड हैं या फिर दोहरा चरित्र लोगों का है, ये चीज समझ से परे है। और मैं हमेशा अपने अनुभव के आधार पर एक चीज कहती हूं कि भीड़ का वोट में बदलना, आपके समर्थकों का आपको वोट देना, आपके कार्यकर्ताओं की मैं बात नहीं कर रही, कार्यकर्ता तो आपके प्रति समर्पित है, आपके साथ हैं, आपके जो लोग वो आपके लोग हैं, लेकिन जो आपके समर्थक हो, जो आपके साथ चल रहे हैं, क्या ये सारी भीड़, ये सारे लोग वोट में भी तब्दील होते हैं या होंगे? ये एक बड़ा सवाल है और एक संशय के दायरे में ये चीज हमेशा रहती है। तो फिर अगर ऐसा नहीं होता है, और ऐसा होता ही नहीं है, पिछले साल के हिसाब से देखे जाए या उससे पहले के जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा चुनाव का हो, वो भीड़ दिखी है, भीड़ को देखा गया है, साथ में देखा गया, लेकिन भीड़ आपके वोट में क्यों नहीं तब्दील होती? ये जो बैरियर है, ये जो हर्डल है, ये किस चीज का है? क्या ईवीएम मशीन पर सवाल उठाए जाए, वोटिंग मशीन पर सवाल उठाए जाएं, या ये भीड़ अपना मन बदल देती है? क्या ये भीड़ आप में विश्वास नहीं दिखा पाती है? त्रस्त तो सब हैं, महंगाई से भी, बेरोजगारी से भी, उत्पीड़न से भी, लेकिन पता नहीं क्या है कि ये भीड़ तब्दील नहीं होती, ये नतीजे नहीं बदल पाती। बेशुमार भीड़, बेशुमार लोग, बेशुमार लोगों का साथ, मतलब क्या सिर्फ आपको देखने आते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरीके से कोई फिल्म स्टार अगर शूटिंग करने आता है तो उसके आसपास बेशुमार भीड़ जमा हो जाती है सिर्फ देखने के लिए कि यहाँ शूटिंग हो रही है, अक्षय कुमार की हो रही है या रणबीर कपूर की शूटिंग हो रही है या आलिया भट्ट की हो रही है, तो सिर्फ देखने के लिए शायद लोग आ जाते हो सकता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी सिर्फ देखने के लिए ही लोग आते हैं। मन से शायद कोई अभी तक भी नहीं जुड़ पा रहा है, क्योंकि नतीजे तो यही बताते हैं। और ये एक बड़ा सवाल है और इस पर सोचने की जरूरत है, इस पर सोचने की जरूरत है कांग्रेस को, इस पर सोचने की जरूरत है समाजवादी पार्टी को, इस पर सोचने की जरूरत है हर उस पार्टी को जिसके पीछे बेशुमार भीड़ चल रही है। लेकिन ये भीड़ कहां जा रही है? ये भीड़ कहां है आपके साथ? अगर ये भीड़ आपके साथ होती तो फिर नतीजे कुछ और होते, नतीजे बदलते, नतीजे आपके फेवर में होते। आपको याद होगा कि पंजाब में सिद्धू मूसेवाला ने चुनाव लड़ा था, जबकि उसकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं थी। उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि उनके मतलब मिलियंस में तो फॉलोवर्स हैं, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। तो इसका मतलब यह है कि आपकी लोकप्रियता और चुनाव दोनों अलग अलग चीजें हैं, तराजू के दो पलड़े हैं जो कभी एक समान नहीं हो सकते। कौन से ऐसे वो मुद्दे हैं, कौन सी ऐसी वो चीज है जिस पर लोग वोट करते हैं? आज के जमाने में, आज के टाइम में, इस दौर में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौर कहा जाता है, उससे मुद्दे तो गायब हो चुके हैं। अब मुद्दों पर चुनाव नहीं होता। डेमोक्रेसी है हमारे देश में, लोकतंत्र है, उसके बावजूद हमारे देश में अब मुद्दों का चुनाव नहीं होता। अब हमारे देश में धर्म की राजनीति होती है। हमारे देश में धर्म के आधार पर, मंदिर के आधार पर अब वोट डलते हैं। जो मंदिर बनाने का वादा करे, लोग उसको चुन करके लेके आते हैं। अब मंदिर बनवा दिया जिसने, लोग फिर उसको चुन करके लेके आएंगे। जिसने धर्म से जुड़े वादे किए, जिसने बरगलाने वाले वादे किए, जिसने ये मैसेज दिया कि मुस्लिम जो है उस देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं और इनको यहां से भगाना होगा, इनको यहां से जाना होगा, इनको यहां से हम निकाल करके ही दम लेंगे, जिसने अपनी स्पीचेस में ये सब कुछ शामिल किया,
बस जनता ने उसी को वोट दिया। बाकी आपकी लोकप्रियता, आपके साथ की भीड़, आपके साथ चलने वाले लोग, मुझे नहीं लगता कि ये आपके साथ कहीं भी खड़े हुए दिखाई देते हैं। ना किसी को न्याय की जरूरत है, ना किसी को रोजगार की जरूरत है, ना किसी को अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत है, ना किसी को शिक्षा की जरूरत है। किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। ना ही लोग चाहते हैं कि महंगाई कम हो, क्योंकि भक्तों का तो ये कहना है कि चाहे 100 रुपए किलो आटा हो, 200 रुपए किलो आटा हो, 500 रुपए लीटर पेट्रोल हो, फिर भी हम वोट तो देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही। उन्होंने तो बीच में से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए भी हटा दिया है। अब जनता के बीच में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में कोई हर्डल नहीं है। सीधा सीधा दोनों का सीधा मामला हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस देश की जनता, इस देश की अंधभक्त जनता, जो सिर्फ इनको इसी के आधार पर और इसी चीज के नाम पर वोट देती है। बाकी आप कोई भी यात्रा निकाल लीजिए, कितने भी लोग, कितने भी भीड़ आप जुटा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लोग सिर्फ आपको देखने आते हैं, आपको वेव करने आते हैं, आपके सामने हाथ हिलाने आते हैं। आपको हो सकता है आपके साथ वीडियो बन जाए, आपके साथ किसी वीडियो के फ्रेम में आ जाए, किसी फोटो के फ्रेम में आ जाए। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कुछ मुझे अभी फिलहाल होता हुआ दिखाई नहीं देता। बाकी झूठ बोलने को तो कोई कितना भी झूठ बोल ले कि ये गर्दा उड़ा दिया, वो गर्दा उड़ा दिया, इतनी भीड़, इतना ये, इतना वो सब कुछ ठीक। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये लोग उस वक्त कहाँ चले जाते हैं जब ईवीएम मशीन पर बटन दबाने होते हैं? तब ये बटन क्यों नहीं दबता आपके साथ का? वो कोई भी हो सकता है, वो हाथ का पंजे का निशान हो सकता है, वो साइकिल का निशान हो सकता है, वो हाथी का निशान हो सकता है, वो पतंग का निशान हो सकता है, वो किसी निर्दलीय का निशान हो सकता है। वो बटन सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल पर ही क्यों दबता है? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि इसका उत्तर बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, एक छोटे बच्चे को भी आज की डेट में मालूम होगा। लेकिन फिर भी बड़ा सवाल आपके सामने छोड़ जाती हूं कि ये क्या जो भीड़ चल रही है सब इनके साथ में, राहुल गांधी की यात्रा में इतने सारे लोग बड़े खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप किसी को भी गोद में उठा रहे हैं, हक कर रहे हैं, किसी को भी महिलाएं आपसे कनेक्ट हो रही हैं, बेटियां, बच्चियां, बुजुर्ग सब कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन ये उस वक्त कनेक्ट क्यों नहीं होते जब वोट डालना होता है? बड़ा सवाल आप लोगों के लिए छोड़ के जा रही हूं। मैसेज पहुंचे अगर राहुल गांधी और कांग्रेस तक, तो उनके लिए भी छोड़ करके जा रही हूं। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।